जब पहले जयकृष्ण पाटीदार बागीडोरा का टीटीपी का विधायक इसने पैसे ले लिए, प्रश्न से हटने के लिए पैसे ले लिए, तो उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। हमारी पार्टी का भी एक विधायक है जो एक नाटक में फंसा, तो हकीकत हुआ उसको ज्यादा गंभीर मानोगे या नाटक को ज्यादा गंभीर मानोगे? तो हकीकत में पैसे ले लिए, रेड हैंडेड गिरफ्तारियां होती, वो बड़ा अपराध है ना। तो फिर कौन बचा इसमें? रोहतास जी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कहीं से पर्ची आ जाए। पर्ची की बातें करते हैं, उनकी पर्ची कहाँ से आएगी? उनकी पर्ची जाने वाली है, उनकी वो आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अब पता नहीं क्या होगा। राजस्थान की राजनीति में विधायकों की कथित कमीशनखोरी को लेकर मचे घमासान के बीच अब मामला और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जहां सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है, वहीं मदन राठौड़ का ताज़ा बयान राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयकृष्ण पटेल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल से प्रश्न के हटाने के बदले पैसे लेने का आरोप लगा हुआ था, उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए थी। मदन राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में स्टिंग ऑपरेशन को स्वांग और नाटक करार दे दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक स्टिंग का मतलब होता है एक प्रयास, एक कपोल कल्पित सौदेबाजी। अगर कोई काम के बदले पैसा लेता है तो वह अपराध है, लेकिन इस तरह के स्टिंग को हम वास्तविक सबूत नहीं मानते। स्वीकारोक्ति भी अगर दबाव या नाटक में हो तो वह भी अपराध की श्रेणी में आती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने ये भी कहा कि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं, लेकिन चुनिंदा तौर पर भाजपा विधायकों को घेरना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। राठौड़ ने दो टूक कहा कि भाजपा किसी भी तरह की कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वास्तविक रूप से काम के बदले पैसे लेने का मामला सामने आता है तो पार्टी सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। कुल मिलाकर दौसा से दिया गया मदन राठौड़ का ये बयान राजस्थान की राजनीति में स्टिंग विवाद को और हवा देता नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि स्टिंग नाटक है या भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। इनका जवाब आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय करेगी। जब पहले जयकृष्ण पाटीदार बागीडोरा का टीटीपी का विधायक इसने पैसे ले लिए, प्रश्न से हटने के लिए पैसे ले लिए, तो उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। फिर कांग्रेस के विधायक पर भी तो आरोप लगा है, निर्दलीय पर भी लगा है। हमारी पार्टी का भी एक विधायक है जो एक नाटक में फंसा, एक कपोल काल्पनिक आधार पर सौदेबाजी, और उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम ठीक नहीं मानते, हम उसको अपराध मानते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करते किसी भी उस नाटक में भी। वो नाटक था, एक नाटक में भी, और एक तो हकीकत हुआ, वो जो हकीकत हुआ उसको ज्यादा गंभीर मानोगे या नाटक को ज्यादा गंभीर मानोगे? तो हकीकत में पैसे ले लिए, रेड हैंडेड गिरफ्तारियां होती, वो बड़ा अपराध है ना। तो फिर कौन बचा इसमें? रोहतास जी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कहीं से पर्ची आ जाए। पर्ची की बातें करते हैं, उनकी पर्ची कहाँ से आएगी? उनकी पर्ची जाने वाली है, उनकी वो आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कह देने से काम नहीं। डोटासरा जी पर आरोप नहीं लगे थे क्या? जब डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, और उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मास्टरों से पूछा उनकी मौजूदगी में कि क्या आपसे ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं क्या? उन मास्टरों ने खुल्लम खुल्ला कहा, हाँ साहब पैसे ले रहे हैं, ये ट्रांसफर में पैसे ले रहे हैं। अब वो यार ईमानदारी की बात करेंगे, कैसे काम चलेगा? जिन पर इतने, मतलब खुद के मौजूदगी में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मास्टर ये बात कह रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा क्या कहोगे आप? क्या वो स्वच्छता की बात करते हैं और पर्ची पर्ची पर्ची? अरे पर्ची की बात करते हैं, तो काम करके दिखाया उसको तो देखो।
क्यों नहीं डोटासरा जी, जब सरकार में थे तो ईआरसीपी के लिए केंद्र का जल शक्ति मंत्री बुला रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री बैठ करके चर्चा करके हम इसका निपटारा कर देने को तैयार हैं। नहीं गया हमारा राजस्थान का मंत्री, यहाँ तक सेक्रेटरी तक को नहीं भेजा। नहीं भेजेगा, समझौता कैसे होगा? पेपर लीक कितने हुए कांग्रेस के जमाने में, वो किस मुंह से स्वच्छता की बात करते हैं? उनको सबको गिरफ्तार किया ना, जेल में सीटों में बंद किया, उसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होने दिया। तो हमने काम किया है ना। देखिए हकीकत में राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा बिचौलिया बीच में खा लेते थे, अब बीच में खाने नहीं दे रहे। 1 रुपया ऊपर से आता है, सीधा खाते में जाता है। जिसको पेमेंट होना है उसके अकाउंट में पूरा का पूरा रुपया पहुंचता है। तो बिचौलिया का पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, इसलिए उनको खाने को मिल नहीं रहा है। इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, पर्ची 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 कर रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है। प्रकार की बातें करने से ठीक नहीं है। राजनीति में देखो, विरोध करो, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन सकारात्मक